And then you are watching Learning Kings. Let's start the video without wasting time. गाइस लेकिन ये पहले वाला वीडियो तो पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा बकवास बन गया था। उसके लिए भाई गाइस सॉरी। चलिए वो बात छोड़िए, ये पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। You might have seen packets of mushroom sold in vegetable markets. गाइस आपने देखा ही होगा जो मशरूम के जो पैकेट्स होते हैं जो वेजिटेबल मार्केट्स में सोल्ड होते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फल फेरी। गैस आपने फल फेरी भी देखा होगा, जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, लाइक मशरूम पिचर्स के जैसा। पिचर्स जो प्लांट्स होते हैं, पिचर पैरासाइट्स, उसी की तरह वो कहीं भी ग्रो हो जाता है। गैस बेसिकली वो रेनी सीजन में ग्रो होता है। रेनी सीजन में ज़्यादातर वुड्स, जहाँ वुड्स के ऊपर ग्रो हो जाता है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पानी लगी होती है और वहाँ पे थोड़ा सा गंदा भी होता है, वहाँ पे वो बेसिकली ग्रो हो जाता है। लेट अस फाइंड आउट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। चलिए गाइस अब पता करते हैं कि ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है और वो जिसके कारण वो सर्वाइव कर पाते हैं, एंड वेयर दे गेट देम, और वो कहाँ से पाते लेते हैं उसे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। बोथो वांट टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। They do not have mouth like animals do. They are not like green plants as look lack chlorophyll and cannot make food. गाइस अब वो सब पूछ रहा है कि क्या उन ऑर्गेनिज को एनिमल्स जैसा माउथ नहीं होता है। और उन लोगों को क्या, अगर माउथ नहीं होता है तो क्या ग्रीन प्लांट्स जैसे क्लोरोफिल उनके अंदर नहीं होता, जिसके कारण अपना भोजन खुद बना सकें। तो गाइस चलिए सबको आंसर खोजते हैं और एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड। गैस एक ब्रेड का पीस लेना है। इसके लिए गैस आप लोग को ब्रेड का पीस लेना है, जस्ट लाइक डैट। लीव ऑफ इट मोस्ट वार्म प्लेस। गैस बहुत ही वार्म प्लेस में हल्का गर्म और नमी वाली जगह पे उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है। और अनटिल फल फेरी प्लेस, जब तक उसके ऊपर गाइस ऐसे कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट ना हो जाए, या फिर ऐसे जो ग्रीन ग्रीन होते हैं वो बेसिकली वाइट होते हैं, तो तब तक आपको उसे वैसे ही छोड़ के रखना है। आपको संदेह व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पिक्चर्स। कैसे पता कीजिएगा उन पिक्चर्स का कलर क्या होता है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स अंडर ए माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। गैस अब उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व, उस पर पता कीजिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। गैस ये लोग बेसिकली करते हैं हमेशा अपने एक्टिविटी को एक नोटबुक में नोट डाउन करते हैं। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। गैस क्या आपने कॉटन लाइक उस ब्रेड के ऊपर देखा है, जो कॉटन लाइक मुलायम हो। दिस ऑर्गेनिज आर कॉल्ड फंगी। गाइस अब हम लोग इसी को फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। गैस उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लेने के सहायक होते हैं, मात्राएं होते हैं। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। गैस जो ब्रेड में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम लोग को टेस्ट आता है, हम लोगों को जो एनर्जी आती है वो वही न्यूट्रिएंट्स ये यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। This mode of nutrients is which organisms take in nutrients from the dead and decaying material is called surplus nutrients. गैस हम इसी न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं, गैस हम लोग इसी सेफेट्रॉफिक्स न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सच एनिमल्स सच ऑर्गेनिज्म विथ सेफेट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सेफेट्रॉप्स। गाइस जब सेफेट्रॉप से ही बना हुआ सेफेट्रॉफिक्स है, और सेफेट्रॉफिक्स को इससे ही बना हुआ सेफेट्रॉप्स है। ऐसे दोनों काफ़ी मेल खाते हैं और ये दोनों है भी एक समान। गैस चलिए आगे देखते हैं। फंगी ऑल्सो को ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर्स, क्लॉथ्स एंड गैस जो फंगी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, जैसे पिकल्स, जैसे हमें कलवल पे, लेदर्स चमड़े के बैग पे, चमड़े के सामान पे, क्लॉथ्स कपड़ों पे, और बहुत सारी चीज़ें। दे आर लेफ्ट इट नो इन हॉट और ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। गैस ये तब होता है जब कोई भी वस्तु गर्म और हल्के हल्के नमी वाली जगह पे काफ़ी लंबी समय तक रहते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस।
गैस अब तो ये रेनी सीजन में इनका तो पता ही दिया है, उनका तो राज होता है। और वही इसी के कारण ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को बर्बाद करते हैं। अब अपने पेरेंट्स से पूछिए कि मैं से अब फंगी कैसे फंगी हम लोग के हाउस में कहाँ कहाँ हो सकता है। अब फंगल स्पॉयर और जनरली प्रेजेंट इन द एयर। गई जो फंगस होता है वो जनरली एयर में प्रेजेंट होता है व्हेन दे लैंड ऑन। अगर वो जब वो लैंड पे होता है, ये भी अच्छा है ज़्यादा उनका पावर का कारण होता है। पहली इज न्यू टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच सी wore on a special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She want to know how fungi appear suddenly during the rainy season. गाइस अब पहली पूछ रही है कि उसने जो उसका जो ब्यूटीफुल शूज था, सुंदर सा जूता था, जुत्ती थी, और जो उसने कुछ खास कारण से रखा हुआ था किसी खास जगह जाने के लिए, और वो इस फंगी के कारण स्पॉइल्ड हो गया वो रेनी सीजन में। अब वो जानना चाहती है कि फंगी सडन एकदम अचानक रेनी सीजन में कैसे अपेयर हो गया उसके शूज़ के ऊपर। तो गाइस आगे देखते हैं। बोर्डो से वन दिस ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज वेट फील्ड वेर स्पॉइल्ड बाई फंगस। अब बोझो गाइस बोलता है कि उसके जो ग्रैंडफादर बता रहे थे कि उनके ग्रैंडफादर का जो वीट था, गेहूँ, वो अभी स्पॉइल्ड हो गया फंगस के कारण। ही वांट नो इफ फंगस के डिजीज ऑल्सो। अब वो जानना चाहते थे कि फंगस क्या बीमारी भी लाता है। पहले टोल्ड हिम दैट मेनी फंगस लाइक यैक्स एंड मशरूम्स आर यूजफुल। गैस कुछ फंगिस जो होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं, यास्ट एंड मशरूम्स जो कि खाने के उपयोग में आते हैं। बट सम फंगिस गेट डिजीज इन प्लांट्स। लेकिन कुछ फंगिस जो है प्लांट्स में बीमारियां लाते हैं, जिसके कारण हम लोग को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन सम फंगस आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। अगर इस ह्यूमंस के द्वारा कुछ फंगस जैसे भी है जो मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। Wheat and warm things they germinate and grow. अभी जो हल्का गर्म और नहीं हल्का भींगा हुआ चीज़ और हल्का गर्म थिंग्स जो जनरेट एंड ग्रो कर देते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब कैसे अब हमें अब पता करना है कि क्या हम लोग अपने जो स्पॉइल होने वाले थिंग्स होते हैं उन्हें अब हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ से। गैस हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं चलिए गैस आगे देखते हैं। सो अगेन लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड दिस रिलेशनशिप ऑफ सेम बेसिस। गैस अब आगे इसमें जो लिख रहा है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और अपना शेल्टर, घर, रहने का स्थान और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उन रिलेशनशिप को सेम बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। गैस कुछ फंगीज होते हैं रूट के इनसाइड रहते हैं, inside the root of plant. The plant provides nutrients and to the fungus, and it returns the fungus provide water and certain nutrients. अगर इस फंगस जो है और जो फंगस जो है क्या कहते हैं उसे वाटर वाटर ये सब प्रोवाइड करता है। उसका प्लांट जो है वो रूट वो उसे क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स इन द रिटर्न ऑफ फंगस इट प्रोवाइड वाटर एंड कॉटन न्यूट्रिएंट्स। फंगस जो है रूट को वाटर और कॉटन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन वो जो प्लांट है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स जो भोजन बना हुआ होता है वो प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिज कॉल्ड लिचेंस। गैस कुछ लिचेंस होते हैं एक क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर्स विच इज एन अलगी एंड अ फंगस। गैस कुछ क्लोरोफिल जो है वो दो पार्टनर होते हैं, एक अलगी और एक फंगस। दी फंगी प्रोवाइड शेल्टर। गैस जो फंगी जो है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है अलगी को, और अलगी जैसे रिटर्न्स में
algae prepare the and provide food। कैसे algae वो जो फंगस को द्वारा प्रोवाइड होता है उससे वो भोजन बना के उसे वापस फंगस को ही प्रोवाइड करता है। गैस ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। गैस अब वो रिलेशनशिप मत कर लेना। अब गैस अगला टॉपिक है 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। गैस अब न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कैसे आते हैं गैस, चलिए अब देखते हैं। Have you seen farmers spreading manufactured fertilizers in the field? क्या गाइस, क्या आपने कभी देखा है कि फार्मर्स द्वारा फर्टिलाइजर जो फील्ड में स्प्रे होते हैं और gardeners use them in the lawns और in a pots। गाइस, क्या आपने देखा है कभी या फार्मर्स जो है वो भी फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और जैसे अपने बगीचे को बढ़ाने के लिए। डू यू नो वाई दिस रीजन, क्या आप जानते हैं कि ये क्यों होता है, क्यों किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट अब्सॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। गाइस, आपने पढ़ा है कि प्लांट जो है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेता है। सो देयर अमाउंट इसी कारण से अगर पहले हम लोग कोई प्लांट्स ला कर रखते हैं तो वो प्लांट्स सारा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगले प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते नहीं तो वो खत्म हो जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्युफैक्चर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एंड नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस। गाइस, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन उनमें 70% नाइट्रोजन ही होता है गाइस, और उसके बाद पोटेशियम फॉस्फोरस और वो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। कैसे न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स को समय तो समय उसमें सॉइल को में न्यूट्रिएंट्स गिराने की, जो अगला प्लांट जो लगे वो अच्छे से ग्रो कर सके। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड न्यू देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ प्लांट्स। कैसे हम लोग प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ ही कर सकते हैं फास्टली जब हम लोग उसमें पूरी मात्रा में जितनी उन्हें आवश्यकता है उतनी उनके रिक्वायरमेंट देते रहें, जैसे न्यूट्रिएंट्स की हो, नाइट्रोजन की हो, जैसे ही हो। क्रॉप्स plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficiency in nitrogen। गाइस, जो soil जो है, ये सॉइल जो एक प्लांट्स को पहले जो मैंने बता ही चुका हूँ कि अगर पहले कोई सॉइल लगा प्लांट्स लगा दिए तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉइल लेता है, इसलिए सॉइल की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। गाइस, यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्रेजेंट इन द एयर। गाइस, हम लोग पढ़े हैं कि नाइट्रोजन गैस है वो एयर में प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। गैस, एयर में 75% नाइट्रोजन ही होता है गाइस, 75%। प्लांट कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे हम लोग ये भी जानते हैं कि प्लांट जो है नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करता है, वो कर भी नहीं सकता क्योंकि उसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करके अपना भोजन बना सकता है। गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। गैस, वो नाइट्रोजन को एक सोल्यूबल फॉर्म में मिलता है, जैसे कि सॉइल में अगर हम लोग जैसे हम लोग एक ग्लास में चीनी का घोल मिलाते हैं तो ये दिखता ही नहीं, उसी प्रकार हम लोग सॉइल में नाइट्रोजन मिलाते हैं जो हमें नहीं दिखता है। हेंस एडिशन ऑफ फार्मर्स एंड मैनर्स enrich the soil। जो एडिंग जो फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इनरिच सॉइल में मिलाने से वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। द बैक्टीरियम कॉल, गैस अगर बैक्टीरियम को हम लोग बोलते रिजुम्बू, गैस इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म। गैस, ये जो रोमस होता है यूजेबल, वो वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर सॉइल में देता है जो यूजफुल फॉर्म में आ जाता है। बट एजोमस कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन गैस, एक दुख की बात है, रोमस जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, यही इसकी प्रॉब्लम है। सो इट ऑफर्स lives in the root of grams, peas, मंगूस, बीन्स एंड अदर लिव्स। गैस, तो ये ऑप्शन करता है लीव्स के ऊपर, क्योंकि रूट्स के अंदर वो रहता है और रूट्स के अंदर रूट्स के ऊपर ही रहता है। गैस,
gives gram, peas, मूंग and other legumes and provide them with nitrogen। ये सब जो है इन्हें नाइट्रोजन की प्रोवाइड करता है और ये बदले में ये इन्हें फूड देते हैं। It is the plant provide food and are sector to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship। गाइस symbiotic relationship तो हम लोग पढ़ चुके हैं गाइस, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा तो कर नहीं सकता। This occurrence is of a great significance for the farmers। गाइस ये फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, जो फार्मर्स को थोड़ा कम वर्क करने में कम वर्क होता है। Guys, they can reduce the use of nitrogen fertilizers where levels। ऐसे ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम होता है, जैसे प्लांट में ज़्यादा क्या करते हैं क्या कहते हैं, ज़्यादा नहीं खोल पाता है और वो ग्रो करने में। मोस्ट ऑफ पल्स दाल आर ऑप्टेन फ्रॉम लिग्नस प्लांट। गाइस जो बहुत सारे पल्स दाल जो है वो लिग्नस प्लांट से ऑप्टेन किए जाते हैं। इन चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर एटॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सिम्बायोट। फर्स्ट था दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर एनिमल्स। गाइस यहाँ पर आपने पढ़ा है कि बहुत सारे प्लांट्स जो है वो ऑक्टोपस वो खुद पे ही अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ फ्यू प्लांट्स हैं जो पैरासाइट के हेल्प लेते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स वो उन्हें कुछ प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कुछ प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनिज्म गाइस यही है, कुछ ही नहीं। तो ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज heterotrophs since they depend on plants and other animals for food। गाइस कैटेगरी heterotrophs जो कैटेगरी है वो इस कैटेगरी कहा जाता है जो प्लांट्स के भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। कैन वी से दैट insectivore plants are heterotrophs। इंसेक्टिवोर प्लांट्स को भी हम लोग heterotrophs बोलते हैं।